बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 607 का लेक्चर 28 है, जिसके अंदर हम फजी सेट रिप्रेजेंटेशन उसकी पढ़ेंगी। तो उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो न्यू वीडियो में बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जी टाइम रह के अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, फजी सेट को जो रिप्रेजेंट इसको करते हैं, इसकी रिप्रेजेंट होती है ट्राइंगल ग्राफ के ज़रिए, ठीक है, जिसके ज़रिए हम जो है फजी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है टोल और शॉर्ट की, जिसके अंदर हमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ दे के शॉर्ट और टोल में तो समझाया गया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको मैं एक ग्राफ पे ले जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं जी। ये हमारे पास ग्राफ है, ये टॉल फजी सेट का एक ग्राफ है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंस वैल्यू जो है ये फिट वैल्यू है, ठीक है। आप इसको हाइट एज अ हाइट अगर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। आप और भी कोई वैल्यूज़ जो है वो लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम हाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टॉल का फंक्शन है, मतलब आप इसको एक कह सकते हैं कि लॉजिकल सेट है, जिसके अंदर आपको जो है वो मेंबरशिप दी जाती है, ठीक है। मतलब जो टाल फंक्शन है ना, इसका जो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस है ये हमारे पास हाइट है, और जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू है। और जैसे जैसे हमारे पास जो है वो हाइट, मतलब जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वो बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास जो मेंबरशिप वैल्यू है जो एज अ वर्टिकल एक्सिस है वो जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे वैसे इसकी मेंबरशिप वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास 12 फजी सेट है, ठीक है। और ये हमारे पास शॉर्ट फजी सेट है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसकी जो हाइट है, इसका जो एक्सिस हॉरिजेंटल एक्सिस है, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास जो इसकी मेंबरशिप वैल्यू है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। और तीसरा जो ग्राफ है हमारे पास ये मीडियम ग्राफ है। यहाँ पे आप लिख लेना मीडियम, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप अपने तौर पे यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिए। इसको मीडियम ग्राफ बोलते हैं, टॉल एंड शॉर्ट। इसमें क्या होता है कि मतलब जो मीडियम पर्सन जो होते हैं, जिनकी हाइट जो होती है वो मीडियम होती है, ना तो वो ज़्यादा शॉर्ट होते हैं ना ही वो टॉल होते हैं। तो और इस जो उनके लिए ये जो सेट है हमने बनाया है। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास मतलब 5 फीट होंगे, या 5 फीट 2 इंच या 4 इंच या 4 से 3, ऐसे करके कोई भी होगा। मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा, 3 तक, 4 फीट, 5 फीट 3, ऐसे ये 5 तक जाएगा। बिल्कुल ये 7 तक तो जा नहीं सकता। अगर 7 तक जाएगा तो हमारे पास जो है बिल्कुल ही वो मीडियम तो कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने जो अपनी हाइट रखनी है वो मीडियम पे रखनी है, ठीक है, मतलब शॉर्ट और टॉल दोनों के लिए। तो ये था। और दूसरा जो हमारे पास एक ग्राफ था शॉर्ट और टॉल, इसमें क्या होता है, या तो एक ही होता है, मतलब आपको पता है कि एक ही हमने चूज़ करना है, या शॉर्ट चूज़ करेंगे या टॉल चूज़ करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ था, उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये वही हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। इसमें क्या होता है, जो नोमिनेटर होता है वो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू हमने दी होती है वो होती है। अब देखिए, हमने अगर टूल पे दिया है एक्चुअल वैल्यू 5, तो हमारे पास जो मेंबरशिप आएगी वो 0 आएगी। इसी तरह अगर हमने एक्चुअल वैल्यू दिया है 5.5, दैन हमारे पास मेंबरशिप 2.25 आएगी, ठीक है। इस तरह ये सोन चलता जाएगा जब तक ये 7 जो है हमने वेरिएबल वैल्यू नहीं दी, तब तक हमारे पास 1 जो है मेंबरशिप आएगी, ठीक है। इसी तरह है, ये एक एग्जांपल के तौर पे था, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आगे जो है हमारे पास फजी रूल है। इसके अंदर क्या क्या होता है कि आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वो हमारे पास इफ़ देन रूल, मतलब जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, उसको रिवाइज करेंगे हम। अगर तो ये देखें आप, इफ़ एक्स इज़ ए, ठीक है, देन वाई इज़ बी। मतलब अगर तो हमारे पास जो एक्स है वो ए है, देन जो है वो बी, वाई जो है वो बी होगा। तो हमारे पास जो देन से पहले वाला पार्ट है ये हमारे पास
प्राइमिसेस और एंटी इंसिडेंट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास देन के बाद वाला पार्ट है वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन जो है वो कहलाएगा। अगर वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, ठीक है, एंड ए एंड बी आर डिस्ट्रीब्यूशन फजी सेट है, ये आपने याद रखना है। इसका जो पहला रूल हमारे पास मैप किया गया है वो है इफ़ होटल सर्विस इज़ गुड देन टिप इज़ एवरेज। ये हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट रूल है। इफ़ होटल सर्विस, ये हमारे पास जो होटल सर्विस है ये हमारे पास आप कह सकते हैं वेरिएबल है, ठीक है। होटल सर्विस इज़ गुड, गुड हमारे पास जो है वो एक फजी सेट है। देन टिप इज़ एवरेज, जो टिप है हमारे पास वो हमारे पास एक वेरिएबल है। देन जो एवरेज है वो हमारे पास एक फजी सेट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेट, डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब फजी सेट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जो ये हमारे पास जो है हेयर होटल सर्विस जो है वो लॉजिस्टिक वेरिएबल, लॉजिस्टिक वेरिएबल मतलब जिसके अंदर शॉर्ट, हाइट, वेट, टिप और सर्विस इस तरह की वेरिएबल जिसके अंदर आए वो उसको हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल कहते हैं। लिंग्विस्टिक वेरिएबल, अच्छा जी, यहाँ पे और एक बात आपने और याद रखनी है कि जो हमारे पास क्रिस्प वैल्यू होती है वो हम सिर्फ एक सेट में, एक सेट की जो है वो वैल्यू बन सकती है, एक से ज़्यादा सेट में वो वैल्यू नहीं बन सकती। वो एक वैल्यू जो है वो एक ही सेट में जाएगी। लेकिन जो हमारे पास फजी सेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा सेट में आ सकती है। ये आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। जो क्रिस्प होती है उसमें हम कहते हैं कि यस नो, या तो हाँ है या तो वो आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब एक ही सेट में वो जा सकती है और दूसरे सेट में किसी में उस वो वैल्यू को हम नहीं रख सकते। लेकिन जो फजी सेट होता है इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यू को, सॉरी, एक वैल्यू को डिफरेंट सेट के अंदर रख सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास एंटीसीडेंट होता है इसके मल्टीपल पार्ट होते हैं। देखिए अब ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, देन से फर्स्ट वाला, देन से पहले वाला, ये हमारे पास इंसिडेंट है, ठीक है। इसके जो है उन्होंने कहा कि मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी उन्होंने दी है ताकि हमें समझ आए। इफ़ वाइंड इज़ माइल्ड एंड रिक्वेस्ट आर गुड, ठीक है। इफ़ वाइंड इज़ माइल्ड एंड रिक्वेस्ट इज़ गुड, ये हमारे पास जो है वो एंटीसीडेंट है। इसका मतलब दो हमें उन्होंने जो हैं क्या उसको कहते हैं इंसिडेंट, मतलब इनपुट, दो इनपुट हमें दी हुई हैं, उसके ज़रिए हमने एक इनपुट आउटपुट जो है वो निकाली है। वो कैसे? इफ़ वाइंड इज़ माइल्ड एंड रिक्वेस्ट आर गुड देन प्लेइंग बैडमिंटन इज़ फन, मतलब इन दो मल्टीपल पार्ट से, मतलब यहाँ पे हमें इन्हें दिए हुए हैं इंसिडेंट के, जिसके ज़रिए हमने एक जो उसकी आउटपुट है वो निकाली है, एक कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन दिस केस आर पार्ट ऑफ इंसिडेंट आर रिजॉल्व स्मूथली आर, अच्छा, रिजॉल्व आर सिंगल नंबर यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप जो हमने यूज़ किया था एंड वो हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास कॉन्सिक्वेंट भी मल्टीपल पार्ट रखता है, उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। इफ़ टेम्परेचर इज़ कोल्ड देन हॉट वाटर वॉल इज़ ओपन एंड कोल्ड वाटर वॉल इज़ शट। ये इन्होंने कहा है कि अगर तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कोल्ड है, देन जो हॉट वाटर है उसका वॉल ओपन कर ले एंड कोल्ड वाटर वॉल जो है उसको बंद कर दें। यहाँ पे हमने सिर्फ इनपुट दी है टेम्परेचर की, ठीक है, कि अगर तो टेम्परेचर कूल है और कोल्ड है तो देन जो है हमारे पास ये देन के बाद वाला पार्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंट पार्ट है। ये मल्टीपल आ रहा है कि जो हॉट वाटर है उसका वॉल ओपन कर दे, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर है उसका वॉल जो है वो शट कर दे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। और जो इंसिडेंट होता है उसके ज़रिए जो है वो कॉन्सिक्वेंट पे इफेक्ट होता है, मतलब अगर जैसा हम इनपुट देंगे हमें वैसी ही आउटपुट जो है वो मिलेगी। और इसको आप कह सकते हैं कि जो आपको डिग्री मिलती है फजी सेट की जो मॉडिफाई किया जाता है उसको इम्प्लीकेशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, यह आपने याद रखना है। और जो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, इफ़ सर्विस इज़ एक्सीलेंट और फूड इज़ डिलीशियस देन टिप इज़ जनरेट, ठीक है। तो
अच्छा जी, जो हमारे पास देन से पहले वाला पार्ट है वो हमारे पास एंटीसीडेंट पार्ट है, और नेक्स्ट जो इसके देन से बाद वाला पार्ट है वो हमारे पास जो है वो कॉन्सिक्वेंट पार्ट है। तो बात यह है कि अगर आप एक होटल में जाते हो, ठीक है, आपने वहाँ पे सर्विस ली, आपसे वो पूछते हैं कि जी हमें हमारे बारे में बताइए, फूड कैसा जो है फूड के बारे में या हमारी सर्विस के बारे में आपने जो हमें राय देनी है वो 1 से 10 नंबर के दरमियान में आपने हमें राय देनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कह देते हो कि आपने ना उनको जो उनकी सर्विस है वो 10 में से 3 उनको दिया है, ठीक है। सर्विस में आपने 3 दिया, और फिर जो आपकी फूड है उसकी क्वालिटी के लिए आप फूड के लिए आपने उनको दे दिए हैं जी 7 दे दिए हैं, चलो 8 लगा लें, 8 दे दिए हैं 10 में से, ठीक है। 10 में से आपने उनको 8 दे दिए हैं। तो जब आपने देखे अब उसको क्रिस्प वैल्यू दी है, मतलब 3 दिया है, तो वो क्या करेगा, उसको इस जो हमारे पास सर्विस एक्सीलेंट है ना, इस सेट में से गुजारेगा, इस फंक्शन में से गुजारेगा। तो यहाँ से जो उसको मेंबरशिप वैल्यू मिलेगी वो 0 होगी, क्योंकि जो एक्सीलेंट की कैटेगरी में जो हमारे पास 3 होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। जो हमारे पास सर्विस है एक्सीलेंट की मतलब वो 0 के बराबर होगा। ये फंक्शन यूज़ किया गया है, सर्विस इक्वल एक्सीलेंट इज़ 0, इसकी मेंबरशिप जो है वो निकलेगी। इसी तरह वो डिलीशियस का भी जो है वो फाइंड करेगा, इसकी मेंबरशिप कितनी निकलेगी। तो वो हमने जो इसको 8 दिया था, 8 जब उसने अपनी इसकी मेंबरशिप निकाली तो उसके पास 0.7 जो है इसकी मेंबरशिप निकली। तो हम कह सकते हैं फूड इज़ डिलीशियस इज़ 0.7, ठीक है। तो देन उसकी जो टिप है वो जनरेट की जाएगी। वो कैसे, वो नेक्स्ट जो है हमारे पास इस स्टेप में होगा। सेकंड स्टेप पे क्या होगा, हमने अप्लाई करना है और ऑपरेटर। आपको पता है और ऑपरेटर जो होता है वो हम मैक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि इन दोनों में जो मैक्स वैल्यू उसके ज़रिए हम जो है वो टिप जो है वो देंगे। तो अब इफ़ 0.0 और 0.7 और जो इसमें हमारे पास मैक्स है वो 0.7 ही है, दैन हम इसको मैक्स ले लेंगे इसमें से, और इसके अंदर हमने टिप जो है वो जनरेट जो स्टेप है वो अप्लाई किया, जिसमें हमारे पास मिनी ऑपरेटर के हमने जो है उसको अप्लाई किया। तो इफ़ जो 0.7 है देन जो है वो उसका जनरेस जो है वो आ जाए। जनरेस को हमने कर दिया क्लिप करने के बाद ये हमारे पास इतने % जो है वो ट्रिप जनरेट हो रही है। ये 25% है जिसकी जो ट्रिप बन रही थी हमारे पास वो 16 पॉइंट आई थिंक 5 कुछ इस तरह की बन रही थी। ये हमारे जो हमने किया है ये हमारे पास डिफजिएशन है, जिसको डिफजी कहते हैं। देन जो जाके हमारे पास ट्रिप जो है वो जनरेट होगी, ठीक है जी। आज का लेक्चर हमारे पास यहीं ख़त्म होता है। यही वही डिटेल जो है इसी की इस स्टेप की, ये जो मैंने आपको बताई है वो लिखी हुई है। अगर आपको ये रीड करनी है तो एक दफ़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम 29 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।